पिछले 5 सालों में बहुत बदलाव आए उत्तर प्रदेश में और कानून की व्यवस्था तो यहाँ अच्छी हो गई, काफ़ी सड़कें भी अच्छी हो गई हैं और नौका विहार भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है इसके अंदर 5 साल के अंदर में। मैं योगी जी को ही दूंगी। पढ़ाई को लेकर तो बच्चों को काफ़ी चीज़ें की मतलब सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं और ऑनलाइन के लिए बच्चों को फ़ोन भी दिया जा रहा है, तो पढ़ाई की ज़रूरत पहले से काफ़ी बेटर है। मैं तो योगी को ही वोट दूंगी बिकॉज ऑफ गोरखपुर को इतना इम्प्रूव किया है और सब कुछ इतना पहले से बेटर हो गया है। ऐतिहासिक जीत होगी बाबा की और जितना विकास उन्होंने आज तक किसी ने नहीं किया था गोरखपुर में उन्होंने किया है और जो चीज़ें नहीं पॉसिबल थी वो भी उन्होंने 20 साल बाद 30 साल बाद फर्टिलाइज़र चालू हुआ और उपेक्षित थे एम्स से वो भी पाया और बहुत से ऐसे विकास कार्य उन्होंने किया जो कभी नहीं हुआ था। बाबा जीतेंगे, बाबा जीतेंगे और क्या। जब से योगी जी मतलब सीएम बने तब से गोरखपुर को लोग जान गए कि भाई एक सिटी होती है। उससे पहले तो मतलब गोरखपुर जैसी सिटी भी नहीं कोई थी। विकास बहुत ज़्यादा किया है गोरखपुर का उन्होंने और कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। अब औरतें आराम से जा सकती हैं मार्केट वगैरह कुछ भी करने, कोई डर नहीं है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि इन लोगों को एसआई बनाएगी ज़रूर, ये विश्वास है सबको। जल्दी से रिजल्ट दे दे सरकार, यही चाहते हैं हम सब लोग यही चाहते हैं। मैम आपका नाम? रिंशु सिंह मेरा नाम है। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव आया पिछले 5 साल में? पिछले 5 सालों में बहुत बदलाव आए उत्तर प्रदेश में और कानून की व्यवस्था तो यहाँ अच्छी हो गई, काफ़ी सड़कें भी अच्छी हो गई हैं और नौका विहार भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है इसके अंदर 5 साल के अंदर में। आप यहीं की निवासी हैं? जी मैं यहीं। तो यहीं से गोरखपुर से अब माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आप फर्स्ट टाइम वोटर होंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है। वोट देंगे तो किसको देंगे? मैं योगी जी को ही दूंगी। तो मतलब ऐसा क्यों देंगे? और पहले की सरकार में जो महिलाओं की सुरक्षा होती थी और अब जो है, क्या लगता है आपको बदलाव आया? हाँ बदलाव, कुछ केसेस कम हुए हैं पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो। और पढ़ाई को लेकर क्या? पढ़ाई को लेकर तो बच्चों को काफ़ी चीज़ें की मतलब सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं और ऑनलाइन के लिए बच्चों को फ़ोन भी दिया जा रहा है, तो पढ़ाई की ज़रूरत पहले से काफ़ी बेटर है। आपको भी मिला कौन? मुझे तो नहीं मिला लेकिन मेरे दीदी को मिला है। तो मतलब वो खुश हैं? बहुत ज़्यादा। कौन नहीं खुश होगा फ़ोन मिलने पे। तो अखिलेश यादव जी का भी राज आपने देखा, उस समय क्या बातें चलती थी? उस टाइम का आई कांट रिमेम्बर। मैम आपका नाम क्या है? संजू सिंह। तो आपको क्या लगता है अब 22 के विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, आप युवा वोटर हैं, आप किसको पसंद करते हैं? मैं तो योगी को ही वोट दूंगी बिकॉज ऑफ गोरखपुर को इतना इम्प्रूव किया है और सब कुछ इतना पहले से बेटर हो गया है। और महिलाओं की सेफ्टी को लेकर वो भी बहुत वो हुआ है, बहुत सारे ऐप्स आए हैं ऐसे जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए होते हैं और भी बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। जल्दी मतलब हर चीज़ वो जजमेंट वगैरह सुनाया जा रहा है, इन सब चीज़ों के लिए बना है। सो बहुत कुछ है, तो इसीलिए। जी हमारा नाम साकेत सिंह है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को टिकट दिया है, आपको क्या लगता है क्या वो यहाँ से जीत पाएंगे? जी उसमें कोई संदेह नहीं है और इस बार ज़रूर शहरी विधानसभा से पाए हैं उन्होंने टिकट और ऐतिहासिक जीत होगी बाबा की और जितना विकास उन्होंने आज तक किसी ने नहीं किया था गोरखपुर में उन्होंने किया है और जो चीज़ें नहीं पॉसिबल थी वो भी उन्होंने 20 साल बाद 30 साल बाद फर्टिलाइज़र चालू हुआ और उपेक्षित थे एम्स से वो भी पाया और बहुत से ऐसे विकास कार्य उन्होंने किया जो कभी नहीं हुआ था किसी के। तो यहाँ गोरखपुर में क्या बदलाव आए हैं जब से वो सांसद भी हैं और पिछले 5 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, क्या बदलाव आए हैं गोरखपुर? जी मुख्यमंत्री रहते उन्होंने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी बदलाव किए हैं और मुख्यमंत्री रहते ही उन्हीं के द्वारा एम्स लाया गया, फर्टिलाइज़र लाया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड और रोड्स हुए, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी हुई, ये सारे विकास की सुविधाएं दिया जनता के और आम जन के लिए भी जो भी कोरोना काल में थी सुविधाएं उन्होंने दिया, जैसे वो राशन हुआ, सभी चीज़ें उन्होंने फ्री में दी। तो बहुत से ऐसे विकास कार्य हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती उन्होंने किया है। आप उत्तर प्रदेश के युवा हैं, युवा होने के नाते जब आप काम देखते हैं तो आपको क्या आकलन है कि कौन सी सरकार बेहतर काम की है युवाओं के लिए? युवाओं के मद्देनज़र इन्होंने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं जिसमें कोई भी अभी तक भ्रष्टाचार की कोई उंगली नहीं उठा सकता और निष्पक्ष कराया इन्होंने और आने वाले समय में और भी अच्छा होने की उम्मीद है और करेंगे भी। और आज तक 5 साल तक इन्होंने सरकार चलाई और आज तक किसी ने एक उंगली भ्रष्टाचार के कोई भी घोटाला या कुछ भी उंगली नहीं उठा सका है। लेकिन कई लोग जो छोड़ के गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान हो, वो ये कह रहे हैं कि दलित पिछड़े शोषित लोगों की आवाज़ नहीं उठाएगी, न उनके लिए काम हुआ है।
वो तो रटा रटाया बयान उन्होंने दिया है, और 5 साल तक अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने कभी आवाज़ ना ही विधानसभा में उठाई, ना ही जनता के बीच उठाई, और आज उन्हें देखा जा रहा है कि अब अपेक्षित हैं वो जनता के द्वारा और अपनी ही सीट वो नहीं जीत पाएंगे। तो उन्हें लगा कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो इस समय वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं और पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। जहाँ पर हम अभी खड़े हैं और ये देखिए पूरा यहाँ पर लोग मनोरंजन कर रहे हैं और पर्यटन का लाभ उठा रहे हैं। पिछले 5 साल से पहले जब ये बना हुआ तो उससे पहले और अब में कितना अंतर आ चुका है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले 5 साल पहले हम आते थे तो ये ना ही रोड थी, ना ही ये ब्रिज थी, और लोग यहाँ पे सिर्फ देखते थे। एक चंपा देवी पार्क था, वो भी अपेक्षित था, और कोई भी विकास का कार्य यहाँ नहीं हुआ था। और आज ये पर्यटन का सबसे बड़ा स्थल है गोरखपुर में। तो मतलब लोग जब यहाँ आते हैं बाहर के लोग, वो क्या सोचते हैं गोरखपुर के बारे में? गोरखपुर में के बारे में आज के बहुत ही उच्च स्तरीय विचार हैं सभी को, क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे पर्यटन हैं। चिड़ियाघर बन गया है, नौका विहार बन गया है, गोरखनाथ मंदिर में सारे विकास हुए हैं, एम्स हुए, फर्टिलाइज़र हुए हैं, ऐसे बहुत से विकास कार्य हुए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है और किसी के कंपेयर नहीं किया जा सकता जो अभी तक 5 सालों में हुआ है। तो आपकी राय में क्या है, 2022 में कौन आने वाले हैं? मेरे निगाह में तो निस्संदेह योगी जी ही आनेंगे और बहुमत की सरकार आएगी, और आने वाले 5 साल बहुत ही यूपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और बहुत ही अच्छे। अभी गोरखपुर में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो काम होने वाले हैं। सीवेज हुए, इलेक्ट्रिसिटी हुई, अंडरग्राउंड केबलिंग हुई, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अभी होने बाकी हैं। अखिलेश यादव जी के लिए युवा की क्या सोच है? उन्होंने भर्तियां तो बहुत कराई, लेकिन ऐसा कोई भर्ती उन्होंने नहीं करा जो इसमें निष्पक्षता से उन्होंने कराया हो। ऐसा कोई भर्ती नहीं था जिसमें उन्होंने घोटाला ना किया हो, और एक विशेष समुदाय के वो वरीयता देते रहे हमेशा, और हर जगह उसी समुदाय का गुंडागर्दी हुआ या भर्ती हुआ, हर जगह उन्हीं का धाक चलता था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान, और 17 में उन्हें खोना पड़ा, और जिसका नुकसान आज तक उन्हें झेलना पड़ेगा, और आने भविष्य में भी उन्हें झेलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं नौका विहार में, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी बोटें यहाँ पर पर्यटन कर रही हैं और लोगों को यहाँ पर मनोरंजन करा रही हैं। और ये एक बड़ी सी बोट है जिसमें अभी हम जाएंगे, और यहाँ पर एक करके लोग बारी बारी से उसमें चढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी सी बोट है, इसमें भारत का झंडा लगा हुआ है। और ये गोरखपुर में जिस तरीके से ये पिछले 5 सालों के कार्य हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जो यहाँ पर किस तरीके से पर्यटन को बढ़ाया गया है, इसका हम आपको बताएंगे। और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें यहाँ के लोगों की क्या राय है, ये आप देख सकते हैं। और अब धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर चढ़ रहे हैं, हम भी चलते हैं इसमें। अपने कैमरामैन से भी कहेंगे कि वो भी आ जाएं। आ जाओ, अब आ जाओ। तो अब हम आ चुके हैं इस नौका विहार में, और अब यहाँ से हम कुछ दूरी तय करेंगे, फिर इसके बाद वापस आ जाएंगे। तो अब लोग इसमें आ चुके हैं और ये नौका फुल होने वाली है। और अब हम कुछ दूरी तय करने के बाद यहाँ से इनमें बैठे हुए लोगों से पूछेंगे जो 2022 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें ये किन उम्मीदवारों को यहाँ से जिताएंगे और किस मुख्यमंत्री को ये चेहरा बनाना चाहेंगे 2022 में। तो सर सबसे पहले आपका नाम? भैया से बात करिए। राहुल। तो आपको क्या लगता है 2022 में कौन सी सरकार आनी चाहिए, और यहाँ से मुख्यमंत्री जी का ऐलान हुआ है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है? बाबा जीतेंगे, बाबा जीतेंगे और क्या। तो जो यहाँ पे ये कार्य हुए इसके बारे में क्या बताएंगे आपकी, मतलब ये कैसे कैसे हुआ? काफ़ी कार्य हुआ है पिछले 5 साल में। इसका इतना सुंदरीकरण हुआ है पिछले 5 साल में ही हुआ है यहाँ पे। इससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, जंगल झाड़ था। जो भी ये सुंदरीकरण आप देख रहे हैं यहाँ पे सब 5 साल के अंदर ही हुआ है। तो मतलब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या कार्य किए हैं इसके अलावा? इसके अलावा भी कई सारे कार्य किए हैं। क्या नाम है, देख लीजिए शहर का, मतलब पहले जो स्थिति थी उससे बहुत अच्छी स्थिति है इस समय। तो आपको लगता है कि यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी बम्पर वोटों से जीत पाएंगे? बिल्कुल बम्पर वोट से जीतेंगे। और वो दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इसका तो नहीं कह सकते हैं। दोबारा नहीं बनेंगे। वो यहाँ से जीत जाएंगे, दोबारा बनेंगे नहीं। अच्छा, ठीक। सर आपका नाम? शुभम। तो आपको क्या लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो यहाँ की जनता की क्या राय है? बढ़िया है सर, जीतेंगे। तो आपको लगता है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ श्योर बनेंगे। तो जो लोग बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं वो 5 साल वो मंत्री रहे, लेकिन लास्ट में जाके वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी का कोई कार्य नहीं हुआ, दलित पिछड़े लोगों का कोई कार्य नहीं। सर उनका टिकट कट रहा था इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। अब जिसका टिकट ही कट रहा है वो छोड़ के जाएगा ही, तो वो बाकी दूसरे पार्टीज़ को देख रहे हैं। लेकिन बढ़िया है बीजेपी यहाँ पे, मतलब गोरखपुर में देखो सर, यहाँ झंडा लगा रखा है कितना बड़ा। बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पे। पहले यहाँ पर कितना पर्यटन था और अब कितना है? भाई देखिए, अब एक चीज़ मतलब रियलिटी है,
जब से योगी जी मतलब सीएम बने हैं तब से गोरखपुर को लोग जान गए कि भाई एक सिटी होती है। उससे पहले तो मतलब गोरखपुर जैसी सिटी भी नहीं कोई थी। तो मतलब बढ़िया है, बहुत काम यहाँ पे। फर्टिलाइज़र शुरू हो गया, ये नौका विहार पूरा का पूरा बन गया यहाँ पे। मतलब बहुत लाइटिंग वाइटिंग्स हो गई, पूरा गोरखनाथ का रोड बहुत अच्छा हो गया। मतलब सारे काम अच्छे हुए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आओ आओ इधर आओ। मैम आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम दिव्या है। और यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 के लिए विधानसभा के लिए चुनाव के कैंडिडेट बनाए गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, अगर वो हम लोग के कैंडिडेट बनते हैं और जीत जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है, आपने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी लंबे समय से सांसद के रूप में हैं और अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या क्या कार्य किए हैं उन्होंने? विकास बहुत ज़्यादा किया है गोरखपुर का उन्होंने, और कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। अब औरतें आराम से जा सकती हैं मार्केट वगैरह कुछ भी करने, कोई डर नहीं है। जहाँ पे हम अभी हैं, ये पिछले 5 सालों में कितना परिवर्तन आया है इस जगह में? बहुत परिवर्तन है, आप देख ही रहे हैं आज कहाँ पे हैं आप। सबसे बड़ा विकास है। और यहाँ पर कई लोग अब इस तरीके से पर्यटन जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, अब लोग इसी में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। किसी का बर्थडे चल रहा है, किसी का कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है। तो आप यंग एसआई हैं, ये आने वाले अभी 2 स्टार एसआई हैं, अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है, ये अपना रिटन पास कर चुके हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि इन लोगों को एसआई बनाएगी ज़रूर, ये विश्वास है सबको। जल्दी से रिजल्ट दे दे सरकार, यही चाहते हैं हम सब लोग यही चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये पर्यटन यहाँ पर बढ़ा है, ये किसकी देन है? ये सब जनता की देन है, जनता जो चाहती है वही होता है। तो इस बार यूपी की जनता 2022 में क्या चाह रही है? जो आप चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, आप जो चाहेंगे, ये बताइए आप क्या चाह रहे हैं? हम फिर भी आप ही से पूछ रहे हैं, आप जो चाहेंगे। हम दिल्ली से आए हुए हैं, यूपी के लोगों की राय देख रहे हैं। जी जी। तो आप यूपी के हैं, तो अभी फिलहाल आप यूपी में हैं। हाँ हाँ, हम यूपी हम में दिल्ली को नहीं मानेंगे ना, आप यूपी में हैं। आप यूपी में आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ के वोटर नहीं हैं। जो होगा बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी। सरकार कोई भी आएगी, हमको काम अच्छा चाहिए। हमारे जितने भी युवा यहाँ बैठे हुए हैं, सबको रोजगार चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, क्योंकि ये सब नौकरी के लिए ऑलरेडी तैयार हैं और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनकी मेहनत पे सरकार क्या करने वाली है, ये आप बताइए। तो जो पिछले 5 साल अखिलेश यादव के रहे, उससे पहले और अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, किसने रोजगार ज़्यादा दिया? हमको तो लगता है अभी किसी ने नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि हर दौर में यही होता है। जब चुनाव आता है, फॉर्म भर दीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद फिर अभी क्या पता चल रहा है, ये रोक लग गया, ये रोक लग गया। तो हमें क्या चाहिए? सरकार से हमें कुछ थोड़ा ना चाहिए। सरकार, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं ना, हमें तो सर्विस चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए, जो ऑलरेडी अभी लग रहा है। आने वाले इस चुनाव से पहले ये हमारे सारे एसआई रेडी हो जाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र में, और अब उनका यही विधानसभा क्षेत्र होने वाला है जहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पर विकास का कार्य हुआ है, किस तरीके से ये जो नदी है, जो ये राप्ती नदी है, उसको देख सकते हैं आप किस तरीके से स्वच्छ है और किस तरीके से इसका जो लेवल है, बिल्कुल एक तरीके से यहाँ पर एक पर्यटन का एक नया रोजगार का एक साधन खोल दिया गया है। किस तरीके से मेरे पीछे देख सकते हैं आप, बिल्कुल शुद्ध रूप से यहाँ पर लोग नौका का विहार करते हैं और नाव में यहाँ पर जो सैलानी आते हैं वो घूमते हैं, और यहाँ पर काफ़ी एक नए टूरिज्म का क्षेत्र खोल दिया गया है। आप मेरे पीछे वहाँ पर जूम, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करिए, किस तरीके से यहाँ पर जो व्यू है वो आपको एक शानदार व्यू मिलता है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि हम मुंबई में कहीं पर आ चुके हैं, जहाँ से ऐसे व्यू मिलते हैं कि बड़ी बड़ी हेरिटेज बिल्डिंगें हैं अब धीरे धीरे बन रही हैं, और यहाँ पर आप स्वच्छता का इसी से पता कर सकते हैं कि जो यमुना नदी है, जो बाकी नदियाँ किस तरीके से गंदी पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर राप्ती नदी को आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस रोड के बारे में यहाँ के लोग कह रहे हैं
कि यहाँ पर अब रोड को चौड़ी कर दिया गया। पहले लोग यहाँ पर आते नहीं थे क्योंकि यहाँ पर गंदगी होती थी और रोड भी सही नहीं थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं और रोड भी काफ़ी चौड़ी हो गई है। और इस पर जिस तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था की गई, ऊपर मैं दिखाऊंगा कि ये अभी लाइटिंग लगी है। जब रात में अगर आप यहाँ से आएंगे तो लगता है बिल्कुल समंदर के किनारे जैसे बीचों पर होता है, वैसे ही यहाँ पर छवि दिखती है।